Hello guys, I am Pitam sir. Today I am going to teach you a very important topic of English grammar, that is direct and indirect. देखिए सीनियर लेवल की इसकी क्लास नहीं है जिसमें कि इससे संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा जाता हो, या ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना आता हो। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट है क्या और इनडायरेक्ट। तो देखिए देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग एनीथिंग, यानी किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा है वाई यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर के जो वास्तविक शब्द हैं उनको बता करके। दूसरा तरीका है वाई रिपोर्टिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, या हम ये कह करके कि उसने क्या कहा है उसने अपनी भाषा में परिवर्तित करके हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्या है, व्हेन वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज एनीवेयर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट। जब हम किसी वक्ता की बात को बिना कोई चेंज किए हुए जैसा उसने कहा है वैसा हम आपको बताते हैं, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट में व्हेन हाउएवर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट। जब हम वक्ता की बात को उसके एक्चुअल वर्ड में ना बता करके अपनी भाषा में चेंज करके उसको बताते हैं तो उसे हम पार्ट्स ऑफ नरेशन, यानी डायरेक्ट नाट के कितने पार्ट्स हैं हमारे वो इसमें बताए गए हैं। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। सबसे पहला हमारा पार्ट इसमें है रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 1 का जो पार्ट है हमारा वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। नंबर 2 का पार्ट हमारा है सब्जेक्ट है। नंबर 3 वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है और ये बीच में आया है कॉमा, ऊपर नंबर 5 इन्वर्टेड कॉमा। नंबर 6 हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस विच आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये 5 प्रकार के सेंटेंसों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं और वे 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ हमारा है ऑपरेटिव सेंटेंस। देखिए जब हमारी पहला रूल्स है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे प्रेजेंट में आते हैं सेज आ जाता है, से आता है, इज सेइंग, हैज सेड या विल से। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे और फिर जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखो एग्जांपल्स में राम सेज मोहन इज प्लेइंग, तो राम सेज दैट मोहन इज प्लेइंग, तो इसमें उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की है, हमने केवल रिपोर्ट कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है। ही विल से ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो ही विल से दैट ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। आई हैव सेड दे विल डू देयर वर्क, तो आई हैव सेड दैट दे विल डू देयर वर्क। तो इसमें केवल रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुई है, केवल हमने जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है। ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी उसमें अगर ऑब्जेक्ट आता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, से टू को टेल में करेंगे, इज सेइंग टू को इज टेलिंग हो जाएगा, विल से टू का विल टेल होगा, हैज सेड टू का हैज टोल्ड होगा। देखो एग्जाम्पल ये ही सेज टू मी शी विल गो टू मार्केट, तो ही टेल्स मी, देखो सेज टू आ रहा है तो हमने इसको टेल्स कर दिया, ही टेल्स मी दैट शी विल गो टू मार्केट। तो ये केवल क्या चेंज किया, टेल्स किया है, बाकी हमने कंजक्शन जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैज़ सेड टू राम दे आर रीडिंग आ बुक, सी हैज़ टोल्ड राम दैट दे आर रीडिंग आ बुक। 2 में देखिए व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम पास्ट के उसी में बदल देते हैं जिसका प्रेजेंट में हो। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसको हम चेंज करेंगे पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म या डिड आती है
उसके साथ हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज आर एम वॉज वर हो जाएंगे, विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा। इसी प्रकार से वाज वर प्लस आई एन जी आते हैं तो उसमें हैड बीन प्लस आई एन जी का प्रयोग करेंगे। कैन का कोड हो जाता है। आप देखो इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही सेड ही प्लेज डेली एन आर, तो ही सेड दैट ही प्लेड डेली फॉर एन आर। अब इसमें देखिए प्लेज हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने रिपोर्टिंग और पास्ट में है इसलिए इसको पास्ट में चेंज कर दिया है। दूसरे में सी सेड ही हैज़ डन इट, सी सेड दैट ही हैड डन इट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है। राम सेड शी कैन क्रॉस द रिवर, तो राम सेड दैट शी कुड क्रॉस द रिवर। इस रूल्स के देखो कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी जिन पर ये रूल्स लागू नहीं होता है। इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, करेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, हिस्टोरिकल इवेंट हैं, तो इनमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आवर टीचर सेड मैन इज़ मॉर्टल, तो आवर टीचर सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है जी, यानी आदमी नासवान होता है, तो दैट से जोड़ दिया केवल। ही सेड टू मी आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ये हैबिट है हमारी, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। ही सेड गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं किसी की, तो ही सेड दैट गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। माई टीचर सेड इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, तो माई टीचर सेड दैट इंडिया बिकम फ्री on 15 August 1947।